ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था टॉपिक संयोजकता। संयोजकता के बारे में अपन ने अच्छे से जान लिया था। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है परिवर्तनशील संयोजकता। नाम से मालूम पड़ रहा है परिवर्तनशील संयोजकता। कहने का मतलब वे तत्व जो एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं परिवर्तनशील संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, जो एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं परिवर्तनशील संयोजी कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तत्व का नाम, उसके लिए प्रतीक चिन्ह, प्रतीक और संयोजकता, कौन कौन सी संयोजकता उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। कुछ तत्वों के बारे में बात कर रहा हूँ जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाएंगे। जैसे कॉपर, कॉपर के बाद में अपन ले लें पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं अपन। उसके बाद में ले लें अपन कॉपर के बाद लोहा, टिन, लेड, फास्फोरस, ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा परिवर्तनशील संयोजक कॉपर का प्रतीक होता है Cu। इसके द्वारा Cu+2 यानी +1 तो +2, इन दो प्रकार की संयोजकता होती है +1 +2। पारा का प्रतीक होता है Hg। इसके द्वारा भी +1 व +2। लोहा का प्रतीक होता है Fe, जिसे आयरन के नाम से जाना जाता है। इसकी होती है +2 व +3। टिन, इसे Sn के नाम से जाना जाता है, Sn+2 व Sn+4 यानी +2 व +4। लेड, पीवी जो है इसके द्वारा भी +2 व +4 को प्रदर्शित किया जाता है। फास्फोरस, कल ही बात की थी इसके बारे में। फास्फोरस पी इसका प्रतीक होता है और इसको जो है फास्फोरस को देखा जाए तो +5 व -3, इसकी दो प्रकार की संयोजकताएँ होती है। तो ये तत्व होते हैं परिवर्तनशील संयोजी जो एक से अधिक प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी के। ध्यान देना इधर, ये जो अपनी परिभाषा है इस पर भी, और ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं इन पर भी। ये इतने उदाहरण काफ़ी हैं आपके लिए जब इनको। तो ये अपने संयोजकता का टॉपिक यहाँ पर लगभग क्लियर होता है। अब बात करते हैं अपन अगला टॉपिक मूलक के बारे में बात करते हैं। मूलक है क्या? मूलक की पहले परिभाषा अपन पर आना चाहिए, ध्यान देना।
आयनिक यौगिक व अम्ल एवं क्षार जल से क्रिया करके या जल में अपघटित होकर के जल में अपघटित होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिन्हें मूलक कहा जाता है, जिन्हें मूलक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? आयनिक यौगिक अम्ल एवं क्षार जल में अपघटित होकर के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मूलक कहा जाता है। अब देखिए कक्षा 8 में आपने अम्ल एवं क्षार के बारे में यानी एसिड एंड बेस इसके बारे में पढ़ा है। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे आयनिक यौगिक को लेते हैं पहले NaCl। अब इसकी जल के साथ क्रिया करते हैं अपन, ठीक है। तो ये आयनों में अपघटित हो जाएगा यानी Na++ Cl- का निर्माण करेगा। तो ये दोनों जो है मूलक के रूप में कार्य कर रहे हैं अलग अलग। इसी प्रकार देखिए जैसे HCl होता और इसके जल के साथ अपन क्या करा देते? क्रिया करा देते, ये अपघटित हो जाता H++ Cl- में। इसी प्रकार मान लीजिए क्षार के रूप में अपने पास NaOH होता और इसके जल के साथ क्रिया करा देते अपन, तो ये निर्माण करता Na++ OH-, ठीक है ना। तो ये जो इनका निर्माण कर रहे हैं ये बाद में आयनों के रूप में जो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मूलक कहा जाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं मूलकों के प्रकार। मूलकों के प्रकार मूलकों के प्रकार। अब देखिए मुख्य रूप से जो मूलक होते हैं, 2 प्रकार के मूलक होते हैं। नंबर 1 सरल मूलक, नंबर 2 जटिल मूलक या संयुक्त मूलक। जटिल मूलक या संयुक्त मूलक, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सरल मूलक। बहुत ही सिंपल है सरल मूलक, नाम से ही मालूम है सरल, ये सरल प्रकार के होते हैं। तो ऐसे मूलक जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, और उन पर कोई निश्चित आवेश होता है, कोई निश्चित आवेश पाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? सरल मूलक कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक ही प्रकार के मूलक, जैसे बात करते हैं Na+, Cl-, H+,
Mg+2, O-2। तो कई प्रकार के हो सकते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो, वो क्या कहलाएंगे? सरल मूलक कहलाएंगे। ऐसे मूलक जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिन पर कोई निश्चित आवेश पाया जाता है। अब आवेश ये रहे इन पर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सरल मूलक। इसके बाद में बात करते हैं जटिल मूलक या संयुक्त मूलक। जटिल मूलक या संयुक्त मूलक, दूसरे नंबर का जटिल मूलक। अब जटिल मूलक की बात करते हैं परिभाषा की। वे मूलक जो दो या दो से अधिक, वे मूलक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे मूलक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और उन पर कोई आवेश, कोई निश्चित आवेश पाया जाता है। जटिल मूलक कहलाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक। उदाहरण देखिए, उदाहरण में अब एक ही प्रकार के नहीं होंगे, उसमें कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए? दो। जैसे हाइड्रोक्साइड OH-, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। CO3-2 इसे बोलते हैं कार्बोनेट। SO4-2 इसे बोलते हैं सल्फेट। NO3-2, ठीक है ना, इसे बोलेंगे NO3- इसे बोलेंगे नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कौन से मूलक हुए? जटिल मूलक हुए। इसी प्रकार देखिए NH4+, CH3COO-, और भी कई मूलक हैं जिनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो ये किस प्रकार के मूलक है? जटिल मूलक है, क्योंकि ये एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं। देखिए यहाँ पर दो परमाणु हैं, यहाँ पर भी दो प्रकार के परमाणु, यहाँ पर भी दो तत्वों के परमाणु हैं, यहाँ पर भी दो तत्वों के, यहाँ पर भी दो तत्वों के, और यहाँ पर 3 प्रकार के तत्वों के परमाणु हैं। तो इस प्रकार से मूलक क्या कहलाएंगे? जटिल मूलक कहलाएंगे। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, ये मूलकों के 2 प्रकार बताए मैंने आपको। आगे भी अपन थोड़ा सा और मूलकों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मूलकों के बारे में आज का टॉपिक मेरे हिसाब से यहाँ तक सही है। आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और कल जो है इससे आगे से अपन चालू करेंगे। धन्यवाद।